तो स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कर्मचारियों, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की 4 बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तमिलनाडु सरकार ने रिटायरमेंट उम्र को लेकर बदला प्रावधान। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी अब 59 वर्ष के बाद होंगे रिटायरमेंट। और इसमें बताया गया कि तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को रिटायरमेंट के लिए निर्धारित उम्र सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस नए ऐलान के बाद अब राज्य के कर्मचारियों शिक्षकों आदि को 59 वर्ष के बाद रिटायरमेंट दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि सरकारी संस्थानों व स्कूलों के कर्मचारियों व शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 59 वर्ष होगी। इस बदलाव के लिए सरकार की ओर से किसी तरह का कारण नहीं दिया गया है। और आगे इसमें बताया गया कि उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उन खबरों को अफवाह बताते हुए खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार रिटायरमेंट के लिए निर्धारित उम्र घटाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से फर्जी खबरें फैला रहे जो महज अफवाह है, इन पर ध्यान न दें। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में कमी करने की सरकार को योजना नहीं है, न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव किसी भी सरकारी स्तर पर बनाया गया है। और आगे इसमें बताया गया कि साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन के बारे में भी फर्जी खबरें हैं। कार्मिक मंत्री ने कहा कि पेंशन में कटौती को लेकर भी अफवाहें उड़ाई गई थी, जैसे सरकार पेंशन में 30% कटौती करने जा रही है और 80 साल से अधिक आयु वाले लोगों का पेंशन बंद करने जा रही है। इसमें बताया गया कि पेंशन को लेकर ये दोनों बातें पूरी तरह फर्जी हैं। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, बल्कि 31 मार्च को सभी योग्य पूर्व कर्मचारियों की पेंशन उनके खाते में जमा कराई जा चुकी है। और आगे इसमें बताया गया कि देश में कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों की लिस्ट में तमिलनाडु भी है, जहां 4,829 संक्रमण के मामले हैं। अब तक यहां इस महामारी के कारण 35 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, उठाई ये मांग। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के उन क्षेत्रों में सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएं जहां सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा को कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक है। इनकी राज्य में सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर स्थापित करने की मांग लंबित है। कहा कि पहाड़ी राज्य और कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में पूर्व सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आगे इसमें बताया गया कि कैंटीन सुविधा के लाभ उठाने को 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए पूर्व सैनिक सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने पूर्व सैनिकों की इस मांग की पैरवी करते हुए कहा, पूर्व सैनिकों की यह लंबित मांग जायज है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। जयराम ने कहा कि सरकार सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने के संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आवश्यक अनुमति देने पर इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना प्रदान करेगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर्मचारियों को लेकर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। बीएमएस ने महंगाई भत्ते पर रोक के निर्णय का किया विरोध। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार और 14 राज्य सरकारों की ओर से कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने कड़ा विरोध किया है। देश के एक सबसे बड़ा मजदूर संघ ने बुधवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के सामने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इसे एक पक्षीय निर्णय बताते हुए निम्न आय वर्ग के लोगों को इससे मुक्त रखने की मांग की है। बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने आईएएनए को बताया कि लगभग 14 राज्य सरकारों ने व्यापक रूप से वेतन भत्तों में कटौती की है। केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह राशि उन्हें वापस दी जाएगी या नहीं। केरल ने तो सभी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रत्येक माह में 6 दिन के वेतन में कटौती 5 माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी कर्मचारियों को 1 माह का पूरा वेतन कट जाएगा। इससे कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है।
बीएमएस ने श्रम मंत्रालय से मांग की है कि केरल सरकार को वेतन में बेतहाशा की जा रही है कटौती पर रोक लगाने का निर्देश जारी करे। भारतीय मजदूर संघ महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करता है। बीएमएस के पदाधिकारियों ने श्रम मंत्री से पेंशनधारकों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो ईपीएफ पेंशनधारी 3,000 रुपये से कम पाते हैं उन्हें 1,000 रुपये राहत स्वरूप दिए जाएं। पेंशन में किसी तरह की कटौती न की जाए। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के दौरान जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके पेंशन में रुका हुआ अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कर्मचारियों के लेकर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। 7th पे कमीशन के तहत कोरोना संकट के बावजूद इन लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। इसमें आगे बताया गया कि 7th पे कमीशन के तहत यहाँ पे देश भर में कोरोना संकट के कारण करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस को स्थगित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का भी ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बावजूद तमिलनाडु में लाखों राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी है। पहले राज्य में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष थी, जो अब 59 वर्ष हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इस पर मुहर लगा दी है और जल्द ही यह आदेश लागू किया जाएगा। आगे इसमें बताया गया कि एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि पलानीस्वामी सरकार के इस फैसले से राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी रिटायरमेंट उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। और आगे इसमें कहा गया कि उल्लेखनीय है कि देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मकसद से लॉकडाउन लगाया गया है, जिस वजह से केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वजह से सरकार अपने खर्चों में कटौती करने के लिए तमाम उपाय कर रही है, जबकि राज्य सरकार केंद्र से जल्द राहत पैकेज देने की मांग कर रही है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।